नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेबलिंग एंड पेस्टिंग ऑफ द बारकोड लेबल। तो देख लेते हैं। देखो, मैंने नेक्स्ट वीडियो में अपनी बता चुका हूँ कि बुक्स आ चुकी है, हमने उसकी बिलिंग कर चुकी है, बिल बुक्स को चेक कर लिया है। वेंडर जो पैनल में मेंबर होते हैं उन्हीं से बुक मंगाते हैं। बिलिंग के टाइम पर ये ध्यान रखते हैं भाई कि जितना डिस्काउंट हमारी लाइब्रेरी को मिलना चाहिए उतना ही मिले, ठीक है। फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चेंज होती है ये होती है बुक्स की एंट्री। तो बुक्स को हम करते हैं सबसे पहले क्लासीफाई, फिर हम उसको करते हैं कैटलॉग, ठीक है। बुक्स की क्लासीफाई कर दी, उसके बाद हमने कैटलॉग कर दिया। अब हमने बुक्स की सारी डिटेल यानी कि डाटा सॉफ्टवेयर के अंदर डाल दिया। तो अब हम क्या करेंगे, देखो लेबल में क्या होता है, इन्वॉल्व पेस्टिंग वेरियस लेबल ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्या है, बुक है। फॉलोइंग लेबल्स आर जनरेटेड जनरली पेस्टेड इन बुक्स। क्या क्या है, दिस इज़ डन टू स्पाइन लेबल क्या होता है, दिस इज़ डन टू मेक द कॉल नंबर ए कम्बिनेशन ऑफ क्लास नंबर एंड बुक नंबर। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, कॉल नंबर क्या होता है, क्लास नंबर और बुक नंबर का कम्बिनेशन होता है। properly visible to user when the book is sold. The size of the label is in the range of 1.25 inches into 1.25 inches। देखिए, अगर बुक का स्पाइन ये होता है तो वो यहाँ दिखाई देती है, यहाँ लगा रहेगा स्पाइन। तो बुक जैसे हम सेल्फ में लगाते हैं ना, तो वो बुक पता होना चाहिए भाई ये बुक, यहाँ पे कॉल नंबर दिखता है, बुक का कॉल नंबर दिखता है और स्पाइन में हम उसको लगाते हैं। तो टेप पे बुक की डिटेल आ जाती है, इस पे चिपका देते हैं और ऐसे खड़ी कर देते हैं बुक को सेल्फ के अंदर, ताकि बुक यूज़र को पता चल पाए, ठीक है। फिर ओनरशिप और स्लिप मार्क क्या होता है, दीज आर जनरली पेस्टेड ऑन द इनर साइड ऑफ द फ्रंट कवर एट द लेफ्ट हैंड टॉप मोस्ट कॉर्नर। ओनर स्लिप क्या होती है, जिससे कि देखो जैसे बुक खोलते हैं ना, तो उसमें पहला जो आता है ना पेज, उसी में ये हम ओनरशिप स्लिप लगा देते हैं। इसे हम बोलते हैं ओनरशिप मार्क। आर आल्सो पुट एट वेरियस पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय रबर स्टैम्प। ओनरशिप मार्क पे लगाते हैं, ओनरशिप स्लिप होती है पहले पेज पे लगा देते हैं, ओनरशिप मार्क भी होती है जिसे हम बुक का स्टैम्प कहते हैं, हम उसे वेरियस पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट पे लगा देते हैं। और द साइज़ ऑफ द स्लिप क्या होती है, 3 इंचज़ इंटू 2.5 इंचज़, ठीक है। मुझे किसी ने एक बार इंटरव्यू में पूछा था कि ये जो और इसके बारे में कि इसको बोलते क्या है, तो ये ध्यान रखिए, ओनरशिप मार्क बोलते हैं, ओनरशिप स्लिप बोलती है, ठीक है। फिर होता है डेट स्लिप, ठीक है, ड्यू डेट स्लिप। जब हम बुक इशू करते हैं ना, तो हमें ये बताना होता है कि यूज़र को कि आपको किस दिन तक ये बुक इशू है। इट इज़ पेस्टेड ऑन द टॉप मोस्ट फ्रंट और बैक लीफ ऑफ द ईच बुक। साइज ऑफ द डेट स्लिप 5 इंच इंटू 3 इंच, ठीक है। ये ध्यान रखिए, ये इंच का साइन होता है, ठीक है, डेट स्लिप। इस पर हम जब बुक इशू करते हैं ना, तो बताते हैं कि ये बुक कितने टाइम के लिए इशू हुई है, ठीक है। और फिर होती है बुक पॉकेट। बुक पॉकेट क्या होती है, ऑन द बॉटम ऑफ द इनर राइट ऑफ द फ्रंट कवर और बैक कार्डबोर्ड एक कवर, ये बुक पॉकेट इज पेस्टेड। बुक पॉकेट में क्या होता है, कैटलॉग कार्ड डाल देते हैं इसके अंदर, बुक के अंदर डालते हैं। ये पहले यूज़ करते थे, आजकल यूज़ नहीं करते बुक पॉकेट, ठीक है। जो बुक का कार्ड होता है उसमें बुक की डिटेल होती है, वो हम इशू करते हैं, वो उसमें डाल के रखते हैं, ठीक है। पहले यूज़ होता था, अब नहीं होता, लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि बुक पॉकेट क्या होता है। फिर बुक कार्ड क्या होता है, 1 प्रिंटेड एंड हैंड रिटन बुक साइड। इसका साइज होता है 5 इंचज़ इंटू 3 इंचज़। इस पुट इन द बुक पॉकेट ऑफ द ईच बुक। ये हर एक बुक में हम रख देते हैं बुक पॉकेट के अंदर, इसमें कार्ड की डिटेल होती है। और जब हम किसी को इशू करते हैं ना द बुक ये, तो ये कार्ड निकाल के अपने पास रख लेते हैं और उस पर लिख देते हैं कि ये बुक किसको इशू हुई है। इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी जो बुक है वो इसको इशू हुई है, ठीक है। इन कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट वेरियस लेबल आर प्रिंटेड बाय यूजिंग ए लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ये सारी चीज़ें हैं ना, जैसे कि मैंने बताया, स्पाइन लेबल, ओनर स्लिप मार्क, ये तो हम लगाते हैं। ड्यू डेट स्लिप हम चिपकाते हैं उसके ऊपर, बुक पे उस पर बताते हैं कि कब तक बुक आपको रिटर्न करनी है। बुक पॉकेट हमें पता क्या होती है, बुक कार्ड में डिटेल्स डालते हैं। तो वेरियस स्पाइन लेबल वगैरह हम लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर से हम निकालते हैं। इन केस ऑफ द बार कोड बेस्ड कंप्यूटराइज सर्कुलेशन, एसेशन नंबर और डॉक्यूमेंट आर कन्वर्टेड इनटू बार कोड। जब हम देखो बुक आती है तो सबसे पहले एसेस नहीं करते, एसेशन नंबर देते हैं बुक को। तो सॉफ्टवेयर में जब हम सारी डिटेल डालते हैं ना, तो वही सॉफ्टवेयर उस एसेशन नंबर को एक बार कोड में कन्वर्ट कर देता है एंड प्रिंट आउट ऑफ द बार कोड और पेस्टेड ऑन द इनर बैक कवर ऑफ द डॉक्यूमेंट पे चिपका दिए जाते हैं, ठीक है।
उसके बाद हमारा काम आता है सेल्फ। सेल्फ क्या होता है? सेल्विंग इज द अरेंजमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन द सेल्फ टू फुलफिल द फोर्थ लॉ ऑफ द लाइब्रेरी साइंस। तो कभी कभी पूछ लेते हैं सेल्विंग हम क्यों करते हैं, तो सेव द टाइम ऑफ द यूज़र, ये लिखा भी है यहाँ पे, द सेव द टाइम ऑफ द रीडर। जनरली द बुक्स आर अरेंज ऑन द सेल्फ इन ए क्लासिफाइड ऑर्डर एज पर द कॉल नंबर, ठीक है। बाउंड पीरियडिकल आर जनरली सेल्ड अल्फ़ाबेटिकली बाय टाइटल एंड देन बाय वॉल्यूम। बाउंड वॉल्यूम कैसे अरेंज कर जाती है? सेल्फ कर जाती है अल्फ़ाबेटिकली और फिर बाय वॉल्यूम नंबर, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स थी, मैंने आपको बता दी। और आपको नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको सर्कुलेशन पढ़ाऊँगा कि सर्कुलेशन में हम करते क्या है। मतलब सर्कुलेशन देखो क्या होता है, जब हम किसी बुक को इशू करते हैं तो हम उसे कहते हैं चार्जिंग ऑफ बुक्स, और हम बुक्स को रिटर्न लेते हैं तो हम उसे कहते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ बुक्स। और सर्कुलेशन टेक्निक, क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग, ये टेक्निकल सेक्शन है। और सर्कुलेशन सेक्शन क्या होता है? ये मोस्ट लाइब्रेरी लैंड बुक्स एंड अदर रीडिंग मटेरियल टू रीड एल्सवेयर बाय यूज़र, ले जा के अपने घर ले सकते हैं। दिस फंक्शन रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ रिकॉर्ड गियरिंग अरेंजमेंट ऑफ व्हाट हैज़ बीन लैंड आउट एंड टू हुम। तो जब सर्कुलेशन इशू रिटर्न करते हैं ना, तो हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है कि भाई कौन इशू रिटर्न करता है, और उस सॉफ्टवेयर को उसके लिए हम सॉफ्टवेयर के लिए हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। ये मैं आपको बताऊँगा अभी। इसमें बहुत सारी चीज़ बताऊँगा, इंटरलाइब्रेरी लोन क्या होता है, इशू ऑफ गेट पास क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। RFID का यूज़ होता है सर्कुलेशन के अंदर, तो ये सारी चीज़ें बताऊँगा। तो प्लीज़ कमेंट करिए और देखते रहिए मेरी वीडियो। कोई आपको क्वेरी है तो वो पूरी कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सब्सक्राइब करिए, ताकि आई विल गेट enthusiasm by your response, and will make my more efforts to make more video on the topic of library science. So please watch more and more in numbers, and thank you for watching my video. I hope कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइब्रेरी को एक सक्सेसफुल कैरियर बनाइए और अच्छा करिए लाइब्रेरी की साइंस के अंदर, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।